मैं दिनेश्वर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस 21 अगस्त 2017 का ओल्ड पेपर कवर कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का, जिसके हम 2 पार्टों को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम तीसरा पार्ट कवर कर रहे हैं। जिन्होंने उन पार्टों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पेपरों को देख सकते हैं। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें, समान दिशा में जा रहे 2 स्कूटर एक रेल को पार करती है। स्कूटरों को एक रेल पार करती है। यदि 30 सेकंड में एक रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है तो रेल की लंबाई क्या है। देखिए, रेल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी, तो आप लिख सकते हैं एस इंटू टी इज इक्वल टू डी। यानी पहले जो स्कूटर है उसको जो हमें स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपने देख लिया, अगर ट्रेन इसको पार करेगी तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो हमने लिख दिया कि एस माइनस 60 कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में, तो 30 बराबर। फिर देखा कि अब दूसरे स्कूटर को पार कर रही है वही ट्रेन, तो आपने लिख दिया कि एस माइनस 90 कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं 15 से, तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा आपका 3 बार। 3 का आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3x माइनस 270, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2x माइनस का 120। 2x को इधर भेज दिया तो x आ गया, इसको इधर भेज दिया तो ये आ गया आपका 150। देखिए, ये जो x का वैल्यू निकल कर आ गया, ट्रेन का वैल्यू निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, ट्रेन की चाल निकल कर आई है मीटर प्रति सेकंड में। हमें देखना है कि हमारी जो चाल है ट्रेन की वो इतनी है। जब ट्रेन क्या करती है, स्कूटर को पार करती है तो कितना समय लेती है। चाहे तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें, चाहे यहाँ कर दें, किसी भी एक जगह। हमने मान लो यहाँ कर दिया, तो आपने देखा कि x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 60 को अगर माइनस करेंगे तो स्पीड कितनी बची है हमारे पास। ये जो स्पीड का फॉर्मूला है आपका, यहाँ आपने स्पीड लिख दी कितनी, 90, क्योंकि इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 90 बचेगा हमारे पास। 90 के अंदर आपने गुणा कर दिया कितने का, 30 सेकंड का, क्योंकि पहले वाले जो स्कूटर को पार करने में कितना समय लगा, 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड का। अब इस चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया। देखिए, 18 से काट दिया आपने इसको, ये 5 बार, 5 का 6 गुना 5 दिया 15, यानी 150, 150 का 5 गुना कर दिया तो ये आ गया कितना आपका 750 मीटर। तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस निकल कर आएगी ट्रेन की कितनी है, 750 मीटर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझें। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप रिवाइज करके देख लें, आ जाएगा समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, केवल स्पेलिंग का एक एक वर्ड मिस करना होता है। जो स्पेलिंग गलत होती है वही हमारा सही आंसर होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसमें आज 2 ही ऑप्शन दिखाए गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 ऑप्शन है अगले पेज पर चले गए हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे तो स्पेलिंग चेंज होगा। कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 पे, जो आपको फर्स्ट वाले पे आंसर दिया होगा, ऑप्शन आ पर दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4th वाला जो होगा वो आंसर इसका गलत दिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, अभी और प्रेम के पास 3000 रुपये हैं। हालांकि अभी के 400 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/4 है। यदि ऐसा है तो वर्तमान में अभी के पास कितनी धनराशि है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमने मान लिया कि अभी के पास x रुपये हैं, अभी के पास, तो प्रेम के पास जो होंगे वो कितने बचे होंगे, 3000 माइनस x। तो अब प्रश्न में बोला गया कि अभी के 400 रुपये देने के पश्चात, किसने दिए, प्रेम ने। प्रेम को ज्ञात होता है, तो अभी के पास अभी x रुपये थे, अब 400 रुपये इसको और मिल गए। अब प्रेम को जो ज्ञात हुआ कि मेरे पास जो पैसा बचा हुआ है, इसने प्रेम ने किस में से दे दिया, इसमें से दे दिया। प्रेम जो देगा अपनी राशि में से देगा, तो 3000 माइनस x और माइनस 400। तो अब जो ये राशि बची हुई है किसके बराबर है, अभी की राशि का 1/4, तो 1/4 लिख दिया। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 4x प्लस 1600 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 2600 माइनस x। अब हम इसे इधर ला करके सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 5x,
1600 को इधर लाएंगे तो ये आ गया हमारा 1000। एक्स का वैल्यू निकाला तो एक्स का वैल्यू जो आपका निकल कर आया है, एक्स बराबर निकल कर आ गया कितना 200। हमें ये बताना है अभी के पास कितने पैसे हैं। तो देखो अभी के पास एक्स थे और 400 और मिल गए, तो 200 और 400 कितने हो गए 600 हो गए। तो देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में आपको दे रखी है। हमने देखा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 600 रुपये हैं अभी के पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है एक त्रिकोण और समांतर चतुर्भुज के आधार समान है। तो आपने एक ट्रायंगल ले लिया और एक आपका समांतर चतुर्भुज ये आ गया था। इनके ये वाले जो आधार हैं वो एक समान है, इसके उनके क्षेत्रफल समान है, इनके एरिया भी समान है, एरिया इनका दोनों का इक्वल है। तो आपने देखा इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आप जानते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट। इधर देखते हैं तो ये आएगा आपका 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, इसमें आएगा हाइट इंटू बेस, आधार और ऊंचाई। तो यहाँ देख लेते हैं क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब आपके आधार तो एक जैसे हैं ही, तो आपने इसको भी बी मान लिया, ये आ गया आपका 1/2, आधार को बी मान लिया, ऊंचाई को हमने एच मान लिया। तो हमें एच का वैल्यू फाइंड करना था, बी से बी कैंसिल हो गया, इसके अंदर गुणा कर दिया था, एच बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ए, 10 सेंटीमीटर आपका हाइट वाला क्वेश्चन इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैं 3a और 15ab का एलसीएम ज्ञात करना, लघुत्तम ज्ञात करना। देखो लघुत्तम क्या होता है, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसे कि हम 15 का और 3 का भाग लगाएं तो उसमें चला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या छांटनी है। तो आपने देखा 15 में 3 से भी भाग जा रहा है, 15 से भी जा रहा है। ए लिखा हुआ है तो ए को भी लिख दिया, बी लिखा हुआ है तो बी को भी लिख दिया, कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आपने देख लिया ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा वा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, एक गलत संयोजन पहचानना है, यानी कि ये चारों की चारों वर्ड में अच्छे से स्पेलिंग और वर्ड को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा है जो इसमें अलग दे रहा है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं इन सभी में सब कुछ सेम है लेकिन इसमें 9 अलग है। तो ये कौन सा है, फोर्थ वाला। फोर्थ कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर आ पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। तो हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, इन सभी का सम आने वाला है 306/6। 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 51 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो आपने देखा ही लिखा हुआ है 3x - 8, इस 2 का मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो ये आ गया 2x। तो 2x को इधर भेज दिया, 8 को इधर भेज दिया, तो ये आ गया हमारा सिंपली x = 8। 8 को इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, 2x को 3x से माइनस करेंगे, x बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है वा नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार हॉल का फर्श का क्षेत्रफल 960 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कारपेट का उपलब्ध आकार 6x4 मीटर हो तो फर्श को ढकने के लिए कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है, या तो यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर होना चाहिए था, क्योंकि ये मीटर में दे रखे हैं तो ये भी आपका मीटर में ही होगा, तभी इस ऑप्शन के आधार पर आंसर आएगा। देखिए सिंपली कुछ करना कुछ नहीं है, हॉल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 900 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह मीटर मान लेते हैं। आपने देखा कि जो कारपेट आप बिछाने वाले हैं उसकी लेंथ क्या है 6 × 4, ये विड्थ है उसकी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 24, 24 का आप ये 6 चौक 24, 24 का आप अगर 96 में भाग लगाएंगे तो ये 4 बार चला जाएगा और 0 का 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा 40, क्योंकि 960 है ये। तो 960 में अगर आप 24 से भाग लगाते हैं तो ये आएगा 40 बार, तो आंसर आएगा 40। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन में यहाँ हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रहा है, ये मीटर में दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, और ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, एक जैसा ही होगा। तो आंसर नंबर आपका सेकंड इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैं, देखिए सिंपली करना कुछ नहीं है, हमें थोड़ी सी स्क्वायर याद, अंडर रूट याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 144 के रूट से बाहर निकलेंगे तो ये 12 निकल कर आएगा, और 12 को आपने देखा किस में जोड़ना पड़ेगा 52 में। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आएगा 64। 64 को फिर से आप इसमें ऐड कर देंगे
सॉरी 64 रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 8, 8 निकलेगा तो आप 248 में 8 जोड़ देंगे तो ये निकल कर आएगा 256, 256 को रूट से बाहर निकालेंगे आएगा आपका 16। नहीं आ रहा समझ में तो एक बार मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा आपका 248 है। आपने देखा ये कितना है 12, 12 को इसमें जोड़ा 64, 64 का आपने रूट से बाहर निकाला कितना आ गया 8, दोनों को जोड़ दिया 256, 256 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:1:3 है, कितना है 1:3, तो आपने देख लिया टोटल अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 4x लगा दिया हमने, यूनिट लगा दें कुछ भी लगा दें, अगर यहाँ x लगा दिया है x तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4x। देखिए आसन्न कोण जो होते हैं इन दोनों का सम जो होता है आपका 180 होता है, तो आपने लिखा है 180, तो x का वैल्यू निकालेंगे आप कितना आएगा 45। हमें बताना है छोटा कोण, तो छोटा कोण कितना है आपका ये 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये वृत्त है इसकी परिधि ये होगी टोटल, तो आपने देखा वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और हमें दे रखी है कितनी 44 सेंटीमीटर। तो आपने देखा हमें क्या व्यास ज्ञात करना है या कह सकते हैं 2r ज्ञात करना है, तो पाई का वैल्यू पुट कर दिया हमने 22/7 बराबर में हमने लिख दिया कितना 44। तो आपने देखा 44 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू कितना निकल कर आ गया हमारा 7। हमारा आर का वैल्यू 7 निकल कर आ गया, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है यानी व्यास का वैल्यू निकालना है, तो 7 का दोगुना कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर में चयनित होने वाली कितनी प्रायिकता होती है, तो देखिए आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं आपके वो कितने होते हैं 5, A E I O U 5 होते हैं, तो टोटल वर्ड्स कितने होते हैं 26, तो आपने देखा 5/26, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका बहुकोष्ठीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। हमें गलत तथ्य पहचानना है, इसमें से क्या गलत है। तो पहला आपका प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं, तो बिल्कुल सही है। तीसरा आपका सभी कोशिकाएं समरूप होती है, तो ये गलत है क्योंकि सभी कोशिकाएं आपकी भिन्न भिन्न रूप की होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है दर्पण के पीछे, तो इसका यही आंसर दर्पण के पीछे जो आपके समतल दर्पण पर जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं दर्पण के पीछे बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश के से कोशिका अवयव को पृथक करती है, तो आपने देखा केंद्रक द्रव्य, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं एक बीज पत्री है क्योंकि गेहूं तो इनमें रेशेदार जड़ की प्रणाली है, तो हाँ इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो गेहूं आपका जो होता है इसके अंदर रेशेदार जो है प्रणाली होती है जड़ की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है 7, यदि 7m m ना होते हुए पावर में m है 7 की पावर m, तब दे रखा है हमें 7 की पावर m बराबर 343, तो m का वैल्यू फाइंड करना, तो 7 की पावर m है, तो इसको अगर हम लिखेंगे फैक्टर करेंगे तो 7 की पावर ये 3 बनेगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू निकल कर आया कितना 3, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या निम्न है जिससे गुणा करने पर 36 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आप जानते हैं 36 का जो पूर्ण वर्ग होता है 36 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 36 जो है इसके अंदर अगर हम 6 का गुणा कर दें 36 गुणा 6 तो ये बन जाएगा हमारा 216, तो ये 216 जो है हमारा पूर्ण घन बन जाएगा, वर्ग ना होती है सॉरी घन दे रखा है तो घन बन जाएगा, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 का गुणा करने पर ये हमारा 36 जो है ये पूर्ण घन बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा है हमें यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 713 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य 620 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा कितना आ गया 93। अब लाभ जो निकालते हैं हम किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 620 गुणा कर दिया 100 का, तो एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया 31 से 2 बार इसको ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो इसको और काट दिया 5, 5 का 3 गुना आ गया 15%, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 15%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, तो सिर्फ उपास्थित
सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि संयोजी यूतक जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में आलिंगन जनन किसके माध्यम से होता है? तो ये जो होता है ये होता है द्विविखंडन के कारण होता है। अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन संपन्न किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण होता है? तो सिर्फ पर्यावरणीय कारण, सिर्फ आर्थिक कारण, सिर्फ सामाजिक कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण की नज़र से अगर देखा जाए तो बड़ी बांध बहुत नुकसानदायक होती हैं। अगर फूट गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पैसे का भी ज़्यादा नुकसान होगा और समाज के लिए भी बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी के लिए क्या है, इसके विरोध का कारण बनते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो अनुपात हैं वो हैं 6:5:3 के अनुपात में है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। तो हमें कितना दे रखा है, 504। तो हमने इन सभी में एक्स वेरिएबल लगा दिया। तो आपने देखा इन दोनों का गुणा अगर किया जाए तो कितना होगा, 30। इन दोनों गुणा किया जाए तो ये आएगा 15। इन दोनों को गुणा किया जाए तो ये होगा 18। हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर तीनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ बाहर लिख दिया हमने 504। इन सभी को हम जोड़ देते हैं। इन सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 63। तो आपने क्या किया, इस 63 से भाग लगा दिया 504 में। जैसे ही भाग लगाया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 8, सॉरी एक्स का पावर। और ये जो 2 आपका लिखा हुआ है तो इस 2 से आपने इसमें डिवाइड कर दिया तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया फाइनली कितना, 2। क्योंकि एक्स की पावर ये कितना है, 2 के एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब हमें जो मान निकालना है इन सभी के मान निकाल दिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, 10 और 6। अब आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए हमने क्या किया, L इंटू बी इंटू एच कर दिया, यानी तीनों का गुणा कर दिया, LBH। तो आपने देखा कितना है, 12, 10 और 6। तो 12 का 6 गुना 72 और 10 का 0 यानी 720 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनता है, 720 घन सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको 500 रुपये वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं। तो आपने देखा राशि कितनी है, 500 रुपये को कितनी गई, 583 रुपये 20 पैसे या 2.0। सबसे पहले हम इस क्या करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाते, नीचे कितना आने वाला है 100। तो 0 से 0 कट गया, इस 10 का गुणा इधर कर दिया तो ये बन गए हमारे 5000 अनुपात 5832। आपने इसे 8 से कैंसिल कर दिया, तो जैसे ही आप 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 625। अगर आपने इसको 8 से कैंसिल किया तो ये निकल कर आएगा आपका 729। देखिए जिक्र 2 वर्ष का किया गया है, इसलिए हमने इसके में क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये निकल कर आएगा आपका 25 और ये निकल कर आएगा आपका 27। तो हमें ये देखना है कि ब्याज मिला कितना है। तो आपने देखा कि ब्याज 2 मिला है कितने पर, 25 पर, गुणा कर दिया 100 का, 25 से काटा 4, 4 का 2 गुना कितना आ गया, 8%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर है, 8%। ये हमें कैसे पता चला अंडर रूट का, यहाँ 2 वर्ष के जिक्र किया गया इसीलिए हमें पता चला। और नहीं है तो हम फॉर्मूला लगाकर इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा फॉर्मूले का जो है मेथड ज़्यादा लेंदी होता है। क्वेश्चन में दे रखा है आसन भुजाओं का अनुपात 5:12 है। यदि आयत का परिमाप 34 हो, तो देखिए आप आयत का सिंबल चित्र देख लेते हैं, ये रहा। अगर ये वाली भुजा 5 है तो ये 12, एक्स लगा दिया आपने तो टोटल कर लिया तो कितना आ गया 17x। 17 का 2 गुना कितना होता है आपका 34x। 2 गुना क्यों किया, क्योंकि इसको और इसको सभी को हमने जोड़ लिया 34x, इसने दिया 34, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। अब देखिए 1 आ गया तो हमारी भुजाओं का मान कितना आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया हमारा 12। अब हमें विकर्ण बताना है तो यानी इसका मान बताना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 144, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, दोनों को जोड़ करके अंडर रूट में रख के बाहर निकालेंगे, दोनों को जोड़ दिया 169, रूट के बाहर निकाला इसको, कितना आ गया 13। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
नहीं है तो आप फॉर्मूला भी जनरली जानते ही हैं इसका कि एल का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। एल आपका ये हो गया 12, 12 का स्क्वायर कर दिया आपने, फिर इसको पुट कर दिया। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दें, चाहे ये लगा दें, एक ही बात होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय के बाद वह क्या गुलाबी हो जाता है। तो जब परीक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है। तो ये जो की जा सकती है पदार्थ के कणों के बीच का जो अंतराल होता है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ताप सुगढ़ता है। तो पीवीसी जो होती है वो क्या करती है, ताप को सुगढ़ता से कोऑपरेट कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो एक उत्तरीय ध्रुव में हो जाता है, दूसरा दक्षिण ध्रुव में। बिल्कुल सही है। दोनों भागों का चुंबकत्व चला जाता है, गलत है। दोनों भागों का ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। देखिए ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है क्योंकि प्रत्येक भाग जितने भी आप टुकड़े करेंगे वह क्या होगा, प्रत्येक भाग चुंबक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तो इसका आंसर ए भी हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेल इसके बने होते हैं। तो सौर सेल जो आपके बने होते हैं अर्धचालक के बने होते हैं, जिसके अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसी धातु पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का हमारा। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। तो ये थक जाती है ऑप्शन नंबर सी जो है धारीदार के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधक प्रदान कराता है। तो ये जो है बसा की उसकी परत होती है मोटी, ये उसको ठंड से रोधक प्रदान कराती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। तो घर्षी बल जो होता है आपका संपर्क बल का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3 मिस हो गए हैं इसमें, क्योंकि इनकी जो है प्रिंट क्लियर नहीं आया है, ये मिस प्रिंट हो गए, इसलिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण आपको दे रखा है ये और ये। तो देखिए विपरीत कोण जो होते हैं उन दोनों का सम होता है आपका 180, या आप ऐसे कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर विपरीत कोण समान होते हैं। तो आपने देख लिया, सबसे पहले दे रखा है 3x प्लस 5 की डिग्री बराबर 61 - x डिग्री। तो अब डिग्री का यहाँ कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं। x को इधर लेकर आते हैं तो ये आएगा 4x, 5 को इधर लेकर आते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 56। 4 से डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू निकल कर आ गया 14। अब इस 14 को आप कहीं पर भी पुट कर दें, चाहे तो यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ कर दें, आंसर वही आने वाला है। जैसे 61 से 14 माइनस करेंगे तब आपके पास जो बचने वाला है 47। चाहे आप यहाँ पुट कर दें कि 14 का 3 गुना होता है आपका 42, 42 प्लस 5 कितना होगा 47। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आपका ये चैप्टर, ये वाला आपका जो टेस्ट है ये कंप्लीट होता है पेपर। अब अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आगे भी प्रमोट करें, शेयर करें। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टेस्ट पेपर पहुंच सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इसमें आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।